Good morning, 3 class children. Today I am going to teach you 4th chapter of EVS, Living Green. तो बच्चों, वार्म अप में आप देख रहे हैं, टिक द प्लांट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इसमें से पौधे से बने हुए कौन से सामान हैं उसको आपको टिक करना है। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, पौधे हमारे चारों ओर हैं। दे नॉट ओनली लुक गुड बट आर ऑल्सो वेरी यूजफुल, ये केवल देखने में अच्छे नहीं हैं बल्कि बड़े ही उपयोगी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे ट्रीज, ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट विथ मैनी ब्रांचेज, पेड़ बड़ा और मजबूत पौधा होता है जिसमें अनेक डालियाँ होती हैं। दे हैव थिक एंड वुडी स्टेम, इसके तने बहुत ही मोटे और इनकी लकड़ी उपयोगी होती है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये बहुत साल तक जीवित भी रहते हैं। ट्रीज दैट डू नॉट लॉस ऑल ऑफ देयर लीव्स एट द सेम टाइम आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, ऐसे पेड़ जो एक ही बार में अपने सारे पत्ते नहीं गिराते हैं उन्हें एवरग्रीन ट्रीज यानी सदाबहार पेड़ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रूस, ओक, रेड सीडर, ये पौधे हैं जिनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं वसंत ऋतु में, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार पेड़ कहा जाता है। ट्रीज दैट लॉस देयर लीव्स सीजनली आर कॉल्ड डेसिड्यूअस ट्रीज, ऐसे पेड़ जो वसंत ऋतु में अपने सीजन पर अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, ये पतझड़ पेड़ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैपल, ट्यूलिप, चाइनीज सीडर, ये पौधे हैं जो वसंत ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ पेड़ कहा जाता है। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मैंगो ट्री, ये आम का पेड़ है। ये अशोका ट्री, अशोक का पेड़ है। बनियान ट्री, ये बरगद का पेड़ है। तो ये पौधे डेसिड्यूअस ट्रीज कहलाते हैं क्योंकि ये बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। श्रब्स, श्रब्स आर स्मॉल बुशेज व्हिच हार्ड एंड थिक स्टेम, श्रब एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है जिसके तने कुछ मोटे होते हैं और कड़े होते हैं और झाड़ीदार होते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेज, इनमें अनेक डालियाँ होती हैं। दे लिव फॉर ए फ्यू ईयर्स, ये कुछ ही वर्षों तक जीवित रहते हैं। जैसे कॉटन प्लांट, कपास का पौधा, रोज प्लांट, गुलाब का पौधा और जैस्मिन प्लांट, ये फूल है जैस्मिन, इसका पौधा। इनकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है, कुछ वर्षों तक ये जीवित रहते हैं। हर्ब्स, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब बहुत छोटा पौधा होता है। देयर स्टीम आर सॉफ्ट एंड ग्रीन इन कलर,
इनके तने मुलायम और हरे रंग के होते हैं। मोस्ट हर्ब्स लिव फॉर ए फ्यू मंथ्स, अधिकांश हर्ब कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीजनल प्लांट्स, इनको सीजनल प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये 1-2 सीजन तक ही जीवित रहते हैं। फैक्ट बाइट को भी एक बार देखिए। 1 tree can absorb 1 ton of carbon dioxide by the time it is 40 years old। एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, तो ये 40 वर्ष पुराना पौधा होता है। 20% ऑफ चाइना प्लांट्स आर यूज्ड इन मेडिसिन, चाइना प्लांट का 20% ये दवा बनाने के काम में यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ हर्ब का फिगर आपको दिया गया है, जैसे मिंट प्लांट है, कोरिएंडर प्लांट है, ग्रास है। इनकी आयु बहुत कम होती है। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो बिकॉज दे हैव वीक स्टेम। क्लाइंबर को सहारे की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इनके तने कमज़ोर होते हैं। क्लाइंबर्स का कुछ फिगर है यहाँ देखिए। मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, इनके तने इतने कमज़ोर होते हैं कि ये अपने से ऊपर नहीं चढ़ सकते, इन्हें ऊपर चढ़ाने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स। क्रीपर ये बहुत ही कमज़ोर पौधे होते हैं जिसे लतरने वाला पौधा कहा जाता है। दे ग्रो एलोंग द ग्राउंड, ये ज़मीन पर लतरते हैं। दे हैव बिग फ्रूट्स, इनमें बड़े बड़े फल लगते हैं। जैसे देखिए पंपकिन प्लांट, वाटरमेलन प्लांट, मस्कमेलन प्लांट, ये लतरने वाले पौधे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनमें कितने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। लेट्स डू राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स। आपको ये खाली जगह में 2 प्लांट का नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट में है ट्रीज, तो ट्रीज का 2 एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे मैंगो, बनियान। सेकंड पॉइंट है श्रब्स, कॉटन, रोज। थर्ड है हर्ब्स, तुलसी, मिंट। नंबर 4 है क्लाइंबर्स, मनी प्लांट, पी प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, पौधे का जीवन चक्र। व्हेन ए सीड इज सोन इन द सॉइल, जब किसी बीज को जमीन में रोपा जाता है, आफ्टर ए फ्यू डेज ए बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। जब भी किसी बीज को ज़मीन में रोपा जाता है तो इसमें से नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। इन 3 चीज़ों की मदद से ये बीज ज़मीन में अंकुरित होता है और कुछ दिन के बाद ज़मीन से ऊपर आ जाता है। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधों के अंग। ए प्लांट हैज़ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स, एक पौधे के निम्नलिखित मुख्य अंग होते हैं। से रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड, पहला भाग है इसकी जड़, रूट, जो ज़मीन में रहता है। दे फिक्सेस द प्लांट इनटू द सॉइल
एंड ऑल्सो टेक्स वाटर फ्रॉम सॉइल फॉर द प्लांट। ये पौधे को ज़मीन में जकड़ के रखते हैं और ज़मीन से पानी और खनिज लवण पौधों को देते हैं। स्टीम ग्रोज एबव द ग्राउंड, तना जमीन के ऊपर होता है। इट सपोर्ट्स द प्लांट, ये पौधे को सहारा देते हैं। द स्टीम कैरीज वाटर टू द लीव्स, ये तने पत्तियों तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं। इट ऑल्सो कैरीज फूड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द लीव्स, ये पौधों की पत्तियों तक भोजन पहुंचाने का भी काम करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट दिया हुआ है। आप देख रहे हैं एक ट्री है, ट्री का तो ये स्मॉल प्लांट, सीड, फ्रूट, फ्लावर, ये पेड़ है, इसका छोटा पौधा है, सीड, इसके बीज हैं, फ्रूट, फल है और फ्लावर। तो ये पौधों के अंग भी हैं और लाइफ साइकिल भी है, क्योंकि बीज से हाँ देखिए, एरो को ध्यान से देखिए, तीर का निशान जो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए। ये ट्री है, तो ट्री में फ्लावर लगता है, फूल में फल लगता है, फल में सीड्स होते हैं और तब ये सीड जब ज़मीन में रोपे जाते हैं तो ये स्मॉल प्लांट उससे निकलता है। तो ये पौधे का लाइफ साइकिल है, यही जीवन चक्र चलता रहता है। इसे जो पौधे बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं उसके बाद ये मर जाते हैं या गिर जाते हैं आंधी तूफान में, फिर भी उनका जीवन चक्र इस तरह से चलता रहता है। लीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट, पत्ती पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। पत्तियों को पौधे का किचन रूम कहा जाता है, क्योंकि पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन बनाती है। इसके लिए उसे हवा, पानी और सूरज का प्रकाश तीनों चाहिए। इन तीनों की मदद से पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का एक सुंदर अंग फूल होता है। हॉनी बीज एंड बटरफ्लाइज सक नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठ के इसका रस चूसती है। सम फ्लावर्स चेंज टू जूसी फ्रूट, कुछ फूल होते हैं जो रसदार फल में परिवर्तित हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, फलों में अंदर बीज होते हैं। दीज सीड्स कैन ऑल्सो ग्रो इनटू न्यू प्लांट, यही बीज नए पौधे के रूप में विकास करते हैं। तो देखिए उसके नीचे आपको एक ट्री दिखाया गया है। इसमें सबसे नीचे रूट है जो ज़मीन के अंदर रहता है। रूट के ऊपर स्टीम है, तना जो ज़मीन के ऊपर रहता है। तने में फल लगे हुए हैं, ये रेड जो आप देख रहे हैं ये फल है। ग्रीन है वो लीफ है, हरी पत्तियाँ, और सबसे ऊपर फ्लावर है, फूल। तो इस तरह से पौधों के ये 5 अंग होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, पौधों का महत्व।
The plants are very important in everybody's life, whether it is humans, birds और animals. पौधे मानव के लिए, पक्षियों के लिए और जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. Plants are useful in many ways and are therefore our friends. पौधों का उपयोग हम लोग बहुत सारे काम में करते हैं, इसलिए कहा गया है कि पौधे हमारे मित्र हैं. We get food from plants in the form of vegetables, fruits, pulses, cereals, sugar and oil. भोजन के रूप में हम लोग पौधों का उपयोग सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में, दाल के रूप में, अनाज के रूप में, चीनी के रूप में और तेल के रूप में करते हैं. Plants give us fibers such as cotton and linen to make our clothes. ये कुछ पौधे हैं जो हमें लकड़ियाँ देते हैं, और जैसे कॉटन और लिनन का पौधा है, ये हमें कपड़ा देता है. प्लांट्स गिव अस शेड. पौधों से हमें छाया मिलती है. दे प्यूरिफाई द एयर सो दैट वी मे ब्रीथ. ये हवा को शुद्ध करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जिसे हम सांस लेते हैं. वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स. हम लोग पौधों से दवाइयाँ प्राप्त करते हैं. तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस, क्लोव्स एंड सिनकोना आर सम प्लांट्स दैट गिव अस मेडिसिन. कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं, जैसे तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस, क्लोव्स और सिनकोना. ये ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें दवाइयाँ प्राप्त होती हैं. We use wood of trees such as teak for making furniture, toys and paper. टीक नाम का एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी से हमें फर्नीचर मिलता है, यानी लकड़ी के बने सामान मिलते हैं. टॉयज खिलौने बनते हैं और इससे पेपर बनता है. Wood of trees is also used as fuel for fire and light. लकड़ियों को जलाकर आग पैदा किया जाता है. इससे प्रकाश मिलता है और इससे जलावन भी मिलता है. Trees give shelter to many animals, birds and insects. पौधे अनेक जंतुओं के आश्रय हैं, जैसे पक्षियों और कीड़े मकोड़ों. बहुत सारे जंतुओं जो जंगल में रहते हैं उनका आश्रय भी पेड़ होता है. लेट्स डू. द फंक्शन ऑफ लीफ इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ ए किचन. जिस तरह से पत्तियों का कार्य है, ये पत्तियों का कार्य एक किचन के समान है. रसोई घर में जैसे भोजन बनता है, उसी तरह से पौधे के लिए पत्तियां रसोई घर हैं. दी फूड इज प्रिपेयर्ड इन द किचन एंड देन गिवन टू ऑल मेंबर्स. जिस तरह से रसोई घर में खाना तैयार होता है और परिवार के सभी सदस्यों को भोजन दिया जाता है, उसी तरह से द लीफ ऑफ ए प्लांट डू द सेम. ठीक उसी प्रकार ये पत्तियाँ पौधों के लिए किचन रूम है. ये पत्तियाँ भोजन बनाती हैं और भोजन बना के पौधों के विभिन्न अंगों में ये भोजन जाता है. लेट्स फाइंड आउट.
अब हम लोग इसे देखें। ए, दीज थिंग्स हेल्प ए लीफ टू मेक दी फूड। पत्तियों को भोजन बनाने में इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ये कौन कौन हैं? 1 में आप एयर भरिए, 2 में वाटर और 3 में सनलाइट। तो हवा, पानी और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है। बी में आप देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मोस्ट लीव्स। अधिकांश पत्तियों का रंग कैसा होता है? द कलर ऑफ मोस्ट लीव्स इज ग्रीन। पौधों की अधिकांश पत्तियों का रंग हरा होता है। सी, डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या पौधे सांस लेते हैं? यस, द प्लांट्स ब्रीथ। पौधे सांस लेते हैं। लेट्स समराइज। तो आपके इस चैप्टर का मेन पॉइंट्स यहाँ टर्म बाय टर्म दिया गया है, उसको एक बार देखिए। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस लाइक ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अनेक प्रकार के पौधे हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ पेड़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं और क्रीपर्स हैं। हर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज सीजनल प्लांट। हर्ब को सीजनल प्लांट कहा जाता है क्योंकि इनकी आयु एक सीजन में ही समाप्त हो जाती है। सनलाइट, एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ए सीड। किसी बीज के विकास के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी अति आवश्यक है। वी गेट फूड, फाइबर एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग भोजन, धागा और दवाइयाँ पौधों से प्राप्त करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीज। 2 प्रकार के पेड़ होते हैं, डेसिड्यूअस एंड एवरग्रीन। डेसिड्यूअस को कहते हैं पतझड़ पेड़ और एवरग्रीन ये सदाबहार पेड़ होता है जिसकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं। डेसिड्यूअस प्लांट होते हैं, इनकी पत्तियां बसंत ऋतु में झड़ जाती है और नए कलश देते हैं। इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 4। थैंक यू चिल्ड्रेन। अब आप लोग एक्सरसाइज में जो चीज़ बनाना है आपको उसको आप सोल्व कीजिए और हम जो आपको आंसर भेजेंगे उससे आप इसको भली भांति मिलान कीजिए।